गुड मॉर्निंग हिमाचल तो हाजिर हुए हैं सुबह के प्रमुख खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों को विस्तृत रूप से जाने निवेदन रहेगा, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह की प्रमुख खबरें। हिमाचल हाईकोर्ट ने कहा, सरकार के रवैये से बहुमूल्य समय हो रहा बर्बाद, जाने क्या है मामला। हिमाचल हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश न मानने पर सरकार सहित प्रधान सचिव आर.डी. नजीम को व्यक्तिगत तौर पर 1 लाख रुपए कोस्ट लगाई है। अदालत ने कहा कि सरकार के रवैये से अदालत का बहुमूल्य समय बर्बाद हो रहा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने मामले में सुनवाई की। खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि अदालत की वजह से याचिकाकर्ता को न्याय मिलने में देरी न हो। याचिकाकर्ता की मांग गलत नहीं है, वे अपनी सेवाओं का लाभ मांग रहे हैं। अदालत ने कहा कि सरकार ने पहले ट्रिब्यूनल के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दी, डबल बेंच ने भी इसे रद्द कर दिया। सरकार फिर फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकार के अपील को खारिज कर दिया है। सरकार की ओर से हाईकोर्ट में दायर एलपीए भी रद्द हो गई है। अब याचिकाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में एग्जीक्यूशन दायर की है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2017 के ट्रिब्यूनल के आदेशों की आज तक अनुपालना नहीं की गई है। अदालत ने पिछले कल सरकार के रवैये पर कड़ी आपत्ति जताई। आवेदकों को अनुबंध के आधार पर की सेवाओं को उनके नियमितीकरण के बाद वरिष्ठता और अन्य लाभों के उद्देश्यों को गिना जाना चाहिए। पांगी के जंगलों में मिला आईबैक्स का नया ठिकाना, संरक्षण को लेकर वन्य प्राणी विभाग गंभीर। वन्य प्राणी प्रेमियों के लिए राहत भरी खबर है। वन्य प्राणी विभाग की टीम ने जनजातीय क्षेत्र पांगी के जंगलों में हिमालयन आईबैक्स के 2 नए ठिकानों को ढूंढा है। यहां पर आईबैक्स के बड़े बड़े झुंड कैमरे में कैद किए गए हैं। दरअसल वन्य प्राणी विभाग की टीम पांगी के दूर दराज के पहाड़ों में वन्य जीवों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए निरीक्षण कर रही थी। उसी दौरान यह टीम सेचू टुआन वाइल्ड लाइफ एरिया में पहुंची। यहाँ शगुलवांच धार में उन्हें आईबैक्स के 2 झुंड घास चरते हुए दिखाई दिए। चैरिटेबल अस्पताल भोटा विवाद, मुख्यमंत्री सुक्खू ने 1 दिसंबर को बुलाई उच्च स्तरीय बैठक, जाने पूरा मामला। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राधा स्वामी सत्संग ब्यास ट्रस्ट के भोटा चैरिटेबल अस्पताल के संबंध में चर्चा करने के लिए 1 दिसंबर 2024 को दोपहर 2 बजे अपने आधिकारिक निवास ओक ओवर शिमला में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। वहीं राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा सालों से लोगों को काफ़ी सस्ता इलाज उपलब्ध करवा रहा है। दवाइयां भी बहुत कम या फिर फ्री लोगों को दी जाती हैं, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। शिमला में सीपीआईएम ने निकाली रैली, राकेश सिंघा बोले, हिंदू मुस्लिम एकता तोड़ने वालों को देंगे कड़ा जवाब। हिमाचल प्रदेश में हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने वालों को कड़ा जवाब दिया जाएगा। पिछली सरकार और मौजूदा सरकार की किसान और मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीआईएम कड़ा संघर्ष करेगी। माकपा नेता और पूर्व विधायक राकेश सिंघा ने पिछले कल शिमला में रैली के बाद जनसभा को संबोधित करते हुए यह बात कही। उन्होंने कहा कि हम हिमाचल को आगे ले जाना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार हमारे हक का पैसा रोककर हमारा गला घोंट रही है। वन संरक्षण कानून के तहत केंद्र हमें हमारा पैसा नहीं दे रही। प्रदेश का विकास तभी संभव है जब किसान और मजदूर की खरीद की शक्ति बढ़ेगी, लेकिन इस दिशा में न तो पिछली सरकार ने कुछ किया और न ही वर्तमान सरकार कोई प्रयास कर रही है। सीपीआईएम के 18वें राज्य सम्मेलन में दलितों और गरीबों के शोषण को कैसे रोका जाए, इस पर चर्चा होगी। प्रदेश में आउटसोर्स कैसे बंद होगा, बेरोजगारों का शोषण कैसे बंद होगा, इस पर चर्चा के बाद भविष्य की रणनीति तय की जाएगी। गोबर खरीदेगी सुख सरकार, मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी, पहली वाली से नहीं बनी बात। हिमाचल सरकार किसानों से गोबर यानी कंपोस्ट खरीद के लिए दिल्ली के बजाय मंडी की कंपनी से करार करने की तैयारी कर रही है। गोबर खरीद के लिए टेंडर प्रक्रिया में 3 कंपनियों ने भाग लिया था। दिल्ली की कंपनी ने सरकार की शर्तें नहीं मानी, इसलिए अब सरकार ने कृषि विभाग को टेंडर में भाग लेने वाली हिमाचल के मंडी की कंपनी से वार्ता शुरू करने के निर्देश दिए। गोबर खरीद को लेकर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही सरकार की यह योजना लागू हो सकेगी। कांग्रेस सरकार ने चुनावों में प्रदेश के पशुपालकों से गोबर खरीद की गारंटी दी थी। अब सरकार ने किसानों से 3 रुपये प्रति किलो के आधार पर गोबर, कंपोस्ट, ऑर्गेनिक जैविक खाद खरीदने का फैसला लिया है। सरकार ने शर्त रखी है कि कंपोस्ट के लिए कंपनी किसानों को 5, 10, 25 और 50 किलो के बैग उपलब्ध करवाएगी। इसके अलावा कंपोस्ट में पोषक तत्वों की जांच के लिए कृषि विभाग की लैब में जांच की जाएगी।
करुणामूलक आश्रितों के लिए नौकरी की राह होगी आसान, वित्त विभाग के पास पहुंचा प्रस्ताव। हिमाचल प्रदेश के करुणामूलक आश्रितों के लिए सरकारी नौकरी की राह आसान करने के लिए कई नियमों में छूट देने की तैयारी है। इसके तहत वार्षिक आय सीमा में बढ़ोतरी की जा सकती है। एक बार रिजेक्ट केस पर दोबारा विचार न करने की शर्त को भी वापस लिया जा सकता है। वित्त विभाग के पास यह प्रस्ताव पहुंच गया है। जल्द ही कैबिनेट बैठक में इसका एजेंडा लाया जाएगा। बीते कई वर्षों से सरकारी नौकरी के लिए करुणामूलक आश्रित संघर्ष कर रहे हैं। आश्रितों की मांगों पर विचार करने के लिए शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी की ओर से भी सिफारिशें की गई हैं। वन टाइम सेटलमेंट के तहत हजारों आश्रितों को राहत देने की कमेटी ने योजना बनाई है। स्टोन क्रशरों की मशीनरी परिसर सील करें, हाईकोर्ट ने नालागढ़ में नियम न मानने वालों पर की कार्रवाई। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नालागढ़ में कायदे कानून को ताक पर रखकर चलाए जा रहे स्टोन क्रशरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के आदेश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश सत्यन वैद्य की खंडपीठ ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को संयुक्त क्षेत्र में स्थापित स्टोन क्रशरों का निरीक्षण करने और उन स्टोन क्रशरों की मशीनरी को जब्त व परिसर को सील करने के आदेश दिए, जिन्होंने जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण सोलन की 13 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट में बताई खामियों को पूरा नहीं किया है। कोर्ट ने डीसी सोलन और एसपी बद्दी को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव को उपरोक्त कार्रवाई के दौरान उचित सहायता प्रदान करने के आदेश भी दिए। कोर्ट ने यह आदेश हंदूर पर्यावरण मित्र संस्था द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के पश्चात जारी किए। स्मार्ट सिटी हर साल कमाएगा 30 से 35 लाख रुपए। स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत शुरू किए गए कार्यों से अब स्मार्ट सिटी या नगर निगम को हर वर्ष लाखों रुपए की आय होगी। परियोजना के तहत धर्मशाला में लगाए गए अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से बिजली का उत्पादन शुरू कर दिया है, जिससे हर वर्ष करीब 30 से 35 लाख की इनकम होगी। इस प्रोजेक्ट से प्रतिदिन 750 किलोवाट बिजली तैयार की जाएगी। अभी तक सौर ऊर्जा संयंत्र से 3500 यूनिट बिजली उत्पादित कर विद्युत बोर्ड को सप्लाई की जा चुकी है। अनुमान लगाया जा रहा है कि एक साल में कुल 12 लाख यूनिट बिजली का उत्पादन होगा। पहले इस यूनिट से 600 किलोवाट बिजली उत्पादन की प्रपोजल थी, लेकिन सोलर पैनल के साउथ फेस लगाने से सूर्य की रोशनी बिना किसी अवरोध मिलने से पैनल की संख्या बढ़ाने से यह संभव हो पाया है। प्रिंसिपल डिप्टी डायरेक्टर के लिए मांगी प्रमोशन। हिमाचल प्रदेश स्कूल लेक्चरर एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान लोकेंद्र नेगी ने सरकार से आग्रह किया है कि प्रिंसिपल और उप निदेशक के रूप में 1 वर्ष से कम की सेवा वाले शिक्षकों को भी पदोन्नति दी जाए। एसोसिएशन के प्रेस सचिव राजन शर्मा ने बताया कि खासकर उन शिक्षकों के लिए जो कई वर्षों से अपनी पदोन्नति की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको भी अवसर मिलना चाहिए। काफी समय से प्रमोशन न होने के कारण या अन्य किसी कारण काफी वरिष्ठ कर्मचारियों को प्रमोशन का अवसर नहीं मिल पाया है। अंतिम तिमाही के लोन को आवेदन। हिमाचल सरकार ने इस वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही यानी जनवरी से मार्च तक की लोन लिमिट के लिए अप्लाई कर दिया है। वित्त विभाग ने इससे संबंधित डॉक्यूमेंट केंद्रीय वित्त मंत्रालय को भेज दिए हैं। केंद्र सरकार एक सामान्य प्रक्रिया के तहत अप्रैल से दिसंबर तक की लोन लिमिट पहले देती है और आखिरी तिमाही की लिमिट अलग से दी जाती है। वर्तमान वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर तक के लिए 6200 करोड़ के आसपास लिमिट हिमाचल को मिली थी। इस लिमिट में आखिरी 500 करोड़ ही बचे थे, जिसे लोन के तौर पर लेने का फैसला हुआ है। 1 से 2 दिन में यह लोन नोटिफाई हो जाएगा और दिसंबर के पहले सप्ताह में आरबीआई के माध्यम से लगने वाली खुली बोली से यह पैसा राज्य सरकार के खाते में आ जाएगा। तो ये रहा सुबह की प्रमुख खबरों का विश्लेषण। हिमाचल की ताज़ा खबरों को जानने के लिए कृपया चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।